हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से आप सब कैसे हो। क्या हाल चाल है हमारे मैकेनिक भाइयों का, कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की जो वीडियो है वो मैकेनिक भाइयों के लिए है, जो हमारे नए मैकेनिक भाई हैं या कुछ पुराने भी हैं जो नॉर्मल पैकेज के अंदर जिन्होंने काम किया है, एसएमडी पैकेज के अंदर दिक्कत आ रही है उनको, उनके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो खास तौर पे जो हमारे डीजे एम्पलीफायर रिपेयरिंग का काम करते हैं उन भाइयों के लिए है। वीडियो के बारे में ज़रूर राय देना अपनी, कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताना। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली सभी वीडियो आपके तक जल्दी पहुंचती रहे। तो बात करते हैं अभी एसएमडी पैकेज के बारे में। जैसे कि मेरे हाथ में अभी मॉड्यूल है एक CA18 का। CA18 और CA20 के अंदर एक फ़र्क होता है भी, जहाँ CA20 के अंदर यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, CA18 के अंदर यहाँ तक ही ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ पे नहीं होता। बस एक ट्रांजिस्टर का ही फ़र्क होता है CA18 और CA20 के अंदर। मॉड्यूल सेम होता है, पावर सेम होती है, सब कुछ सेम होता है। इसके अंदर ज़्यादा तौर पे मैकेनिक भाइयों को दिक्कत आती है जो ये एसएमडी पैकेज के अंदर रेजिस्टेंस का तो मालूम चल जाता है, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इनके ऊपर कुछ कोड लिखे होते हैं, किसी के ऊपर लिखा होता है 2L लिखा होता है, किसी के ऊपर G1 लिखा होता है, किसी के ऊपर 2D लिखा होता है। अगर यही बोर्ड मैक्स 4800 मैक्स 4300 के अंदर आता है, जहाँ पे नॉर्मल पैकेज के ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, तब तो मैकेनिक भाइयों को कभी भी दिक्कत नहीं आती। जीनर लगे होते हैं, कितने वाट के होते हैं, कितनी वैल्यू होती है, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर वो किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके जरूर देख सकते हैं। एक बात तो आप समझ लो भी, जो एस एम डी जीनर डायोड यूज किए गए हैं इसके अंदर ऐसी शेप के अंदर 4148 भी हो सकता है, 5 वोल्ट का भी हो सकता है, 9 वोल्ट का भी हो सकता है, 12 वोल्ट का भी हो सकता है, 15 वोल्ट का भी हो सकता है, 15 सप्लाई के लिए। ये सभी के सभी एस एम डी पैकेज के अंदर जो भी है वो क्वार्टर वाट के अंदर होते हैं। नॉर्मल पैकेज के अंदर जो जीनर डायोड यूज किया जाएगा वो 1 वाट का यूज किया जाएगा। एस एम डी के अंदर क्वार्टर वाट आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजिस्टर इसके। तो इन सभी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए भी हमारे पास कौन कौन सा है, कौन सा नहीं है। यहाँ पे आप नॉर्मल भी ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हो, पर बाकी आपको पिन की लेग आउट का मालूम होना चाहिए। अगर आपको पिन की उसकी पिन लेग पिन आउट के बारे में नहीं मालूम है तो अब आपको दिक्कत आएगी। पिन आउट का कौन सी बेस की है, कौन सी मीटर की है, कौन सी कलेक्टर की है, खासतौर पे एसएमडी पैकेज के अंदर। तो इन ट्रांजिस्टर को लगाना और निकालने के लिए आपको आपके पास एक बढ़िया पेस्ट होनी चाहिए। दूसरी बात है एसएमडी मशीन होनी चाहिए, तब आप इसको सफाई से काम कर सकते हो। शोल्डरिंग एरर से काम करोगे तो छोटे छोटे प्रिंट है उखड़ जाएंगे, तो पीसीबी खराब हो जाएगा, बनने लायक नहीं रहेगा। ये तो चलो बात हो गई। तो बात करते हैं भी आपके पास एसएमडी पैकेज के अंदर जो लगे होते हैं ट्रांजिस्टर, कौन सी वैल्यू के हैं, क्या है। आपने भी देखा होगा लेंस की मदद से, किसी के ऊपर 2D लिखा होगा, किसी के ऊपर G1 लिखा होगा, किसी के ऊपर 2L लिखा होगा, वो कौन से हैं क्या है। उसके लिए मैंने एक कॉपी के ऊपर चार्ट बनाया हुआ है, छोटी सी वीडियो है, नॉलेज के लिए वीडियो है। तो चार्ट की मदद से आप समझ सकते हो, जो हमारा किसी के ऊपर लिखा होगा 2L, वो 2L ट्रांजिस्टर जो है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो इसका जो नॉर्मल पैकेज के अंदर जो ट्रांजिस्टर आता है वो 5401 आता है, वो भी पीएनपी है। तो एसएमडी पैकेज के अंदर जो आपकी ये वाली लेग होती है वो 1 नंबर वाली, दूसरे नंबर वाली ये होती है, तीसरे नंबर वाली ऊपर वाली जो सिंगल होती है। 1 नंबर वाली लेग इसकी होती है बेस की, दूसरे नंबर वाली होती है इसकी अमीटर की, तीसरे नंबर वाली जो कलेक्टर की होती है। एसएमडी पैकेज के अंदर जितने भी आपको ट्रांजिस्टर अभी मैं दिखाऊंगा वो सभी के सभी की पिन आउट सेम होगी। ये 5401 होता है ट्रांजिस्टर, जिसकी फर्स्ट लेग अमीटर की, सेकंड बेस की होती है, थर्ड इसकी कलेक्टर की होती है। ये 150 वोल्ट 600 मिली एम्पेयर के अंदर ट्रांजिस्टर आता है। तो इनके अंदर सबसे मेन बात है भी एसएमडी पैकेज के अंदर आपके वो 3 ही ट्रांजिस्टर यूज होंगे,
चाहे वो आपका ड्राइवर मॉसफेट कार्ड हो गया, चाहे मदरबोर्ड हो गया, ड्राइवर सेक्शन हो जाए, स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट हो जाए, कोई भी सर्किट हो जाए, 3 तरह के नंबर ही यूज होंगे, 2L, G1 और 2D। तीनों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। ये आप नंबर नोट कर लीजिए, 2L, G1 और 2D। ये आपको SMD पैकेज के अंदर ट्रांजिस्टर अपने पास रखने हैं, ताकि आपको आगे कोई रिपेयरिंग के लिए आता है, इनको जब आप टेस्टिंग करोगे तो ये ज़्यादा तौर पे ट्रांजिस्टर शॉर्ट भी यही होते हैं। खास तौर पे CA12, CA18, CA12 में भी SMD पैकेज में आते हैं कुछ मॉड्यूल, तो उनके अंदर भी ये दिक्कत आती है। 3 नंबर हो गए। हमने बात कर ली है 2L की। 2L की बात कर ली है, 5401 होता है, इसको SMD पैकेज में 2L बोला जाता है, इसका कोड 2L होता है। ये होता है 5401 ट्रांजिस्टर। इसको आप गूगल पे भी करोगे तब भी आपको ये डिटेल मिल जाएगी। दूसरा ट्रांजिस्टर होता है NPN G1। ये 5551 ट्रांजिस्टर होता है। G1 की भी आप लेग आउट और 2L की लेग आउट अगर आप देखोगे तो दोनों की लेग पिन आउट जो है सेम है। लेग आउट सॉरी बोल रहा हूँ, पिन आउट है, पिन आउट सेम है। फर्स्ट पिन इसकी भी बेस की है, सेकंड मीटर की है, तीसरी कलेक्टर है। ये भी 150 वोल्ट 600 मिली एम्पेयर के अंदर ही ट्रांजिस्टर होता है। 5551 के अंदर भी फर्स्ट पिन अमीटर, सेकंड बेस, थर्ड कलेक्टर। ये पेयर ही होता है एक किस्म का, जिस भी एम्पलीफायर के अंदर आपको मिलेगा ये पेयर मिलेगा आपको। 5401 5551, ये PNP हो गया 5401, 5551 हो गया आपका NPN ट्रांजिस्टर। ऐसे ही जहां पे 2L लगा मिलेगा वहां पे G1 भी आपको मिलेगा। ज्यादा तौर पे 99% ये एम्पलीफायर के अंदर आपको दोनों पेयर मिलेंगे मिलेंगे। ये तो होगा जरूरी, ये भी आपके पास होना चाहिए। तीसरा ट्रांजिस्टर आता है 2D। 2D ट्रांजिस्टर भी आपको किसी ना किसी एम्पलीफायर के अंदर मिलेगा। क्लास D में भी मिल सकता है, क्लास AB में भी होता है, किसी क्लास H में भी आता है। क्योंकि क्लास H और क्लास AB एम्पलीफायर का सिर्फ और सिर्फ सप्लाई सेक्शन का ही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। 2D का जो ट्रांजिस्टर नॉर्मल पैकेज के अंदर आता है वो होता है A92। A92 के अंदर क्या है, फर्स्ट पिन इसकी होती है मीटर की, सेकंड बेस की, तीसरी भी कलेक्टर की। तीनों की लेग आउट जो पिन आउट है वो सेम है। फर्क इतना है, जो A92 ट्रांजिस्टर है वो 300 वोल्ट 500 मिली एम्पेयर का होता है। ऐसे 2D है, 2D की बेस, एमीटर और कलेक्टर जो कि पिन है, पिन आउट इसकी तीनों की सेम है। ये भी 300 वोल्ट 500 मिली एम्पेयर के अंदर होता है। ये नॉर्मल पैकेज के अंदर आपके ट्रांजिस्टर आ गए, A92, 5551, 5401। ये आपको वही SMD पैकेज के अंदर आपको मिलेंगे इस कोड के साथ। घबराना नहीं है, अगर आप गूगल करना जानते हो तो गूगल करके आपको निकल जाएगा। अगर नहीं जानते हो तो आप इस वीडियो के अंदर से स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी के अंदर भी सेव करके रख सकते हो, कौन से ट्रांजिस्टर का क्या कोड है और नॉर्मल पैकेज के अंदर उसकी क्या वैल्यू है, तो अब आपको मालूम चल जाएगा। अगर आपके पास ये वाला नॉर्मल पैकेज SMD पैकेज के अंदर ट्रांजिस्टर नहीं है तो आप नॉर्मल पैकेज का भी यूज कर सकते हो। बस आपको पिन आउट का ही ख्याल रखना होता है, कौन सी लेग हमारी बेस की है, वह कहाँ पे लगेगी। इन बातों का आप ख्याल रख के SMD पैकेज के अंदर भी आपको या नॉर्मल पैकेज के अंदर भी यहाँ पे ट्रांजिस्टर इंस्टॉल कर सकते हो। बस फर्क इतना होता है उसका प्रिंट टूटने का डर रहता है, आपको उसके ऊपर ग्लू डालनी पड़ेगी। लगाने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद, जब एम्पलीफायर कस्टमर को देना उससे पहले आपको उसके ऊपर ग्लू डालनी पड़ेगी। अगर नहीं डालते हो, वाइब्रेशन की वजह से अगर वो हिलता है, टूटता है, तो प्रिंट भी खराब हो सकता है। तो ये थी छोटी सी वीडियो एम्पलीफायर रिपेयरिंग के ऊपर, एम्पलीफायर के SMD पैकेज ट्रांजिस्टर के ऊपर। बाकी आप सभी को मालूम ही है रेजिस्टेंस का कलर कोड हम कैसे निकालते हैं, वो तो सभी को मालूम ही है। अगर नहीं मालूम है तो गूगल के ऊपर आप जाके अपने मोबाइल की प्ले स्टोर के अंदर जाके इसकी आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। SMD कोड को डी कोड करने के लिए एप्लीकेशन भी आ चुकी है इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़्यादातर पे मैकेनिक भाइयों को मालूम ही होगा। तो बाकी जो आपको हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। तो मैकेनिक भाइयों के लिए खास जो वीडियो थी, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर देना है। और वीडियो को ज़्यादा तो लाइक भी कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो मैकेनिक भाई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन के अंदर है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस फुल वीडियो देखने के लिए। कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। थैंक यू।